हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग में बीएड के। तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है या मोस्टली चांसेस रहते हैं एग्जामिनेशन में पूछने का इसका, ठीक है। तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और वीडियो पे बिल्कुल कम लाइक आते हैं यार, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन नहीं आता है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो यार। चलो, तो ये मॉडल डेवलप किसने किया था? ये मॉडल डेवलप किया था अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ग्लेजर 1962 में, ठीक है। और ये जो बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग है ये बेस्ड है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे। और नेल्सन एल बॉसिंग ने इसको नाम दिया था क्लासरूम मीटिंग मॉडल, ठीक है। तो जो भी ग्लेजर मॉडल है ना, वो बेस है क्लासरूम मीटिंग मॉडल पे, जिसको डेवलप किया था नेल्सन एल बॉसिंग ने, ठीक है। मतलब जो भी उसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल थे ना, उसी के बेस पे ग्लेजर मॉडल बेस है। चलो, अब इसको बेसिक टीचिंग मॉडल कहते क्यों है? तो इसको बेसिक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस मॉडल को या टीचिंग मॉडल को किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे एलिमेंट्री हो, चाहे सेकेंडरी हो, या चाहे हायर एजुकेशन हो, ठीक है। इस मॉडल को हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे हिस्ट्री हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। इस मॉडल में किसी भी टाइम फ्रेम को यूज करके हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं, चाहे 50 मिनट की क्लास हो, चाहे 1 आवर की क्लास हो, चाहे वीक की क्लास हो, चाहे पूरे मंथ का कोर्स हो, ठीक है। अब इसको बेसिक क्यों कहते हैं? इसको बेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी स्टेप्स हैं इनको हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब जो भी टीचिंग लर्निंग स्टेप्स हैं उनको हमने 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जिसको कहते हैं आईओ। सेकंड है एंटरिंग बिहेवियर, जिसको कहते हैं एबी। थर्ड है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, जिसको कहते हैं आईपी। लास्ट स्टेप है डी स्टेप है परफॉर्मेंस असेसमेंट का, जिसको कहते हैं पीए, ठीक है। और आपको जो ये एरो दिख रहे हैं इनको कहते हैं फीडबैक लूप्स, ठीक है। मतलब किसी स्टेप पे अगर कोई गड़बड़ी है तो हम प्रीवियस स्टेप पे जा सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं फिर। चलो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स या जो भी उद्देश्य है ना, उसको डिसाइड करते हैं कि कैसे हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे हम इनको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या कोई बिहेवियरल या कोई व्यवहार में चेंज लाने का ऑब्जेक्टिव हो सकता है या उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। एंटरिंग बिहेवियर में क्या है? एंटरिंग बिहेवियर मतलब जब क्लास में एंटर करते हैं तो टीचर क्या चाहता है? टीचर ये चेक करना चाहता है कि बच्चों में प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चों में किस तरह का मोटिवेशन है, और बच्चों में किस तरह का इंटरेस्ट है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं एंटरिंग बिहेवियर। क्लियर है? मतलब ईबी कहते हैं इसको। चलो, देन है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। तो इसमें क्या है? टीचर डिसाइड करता है कि किस तरह से वो अपने इंस्ट्रक्शंस जो भी दे रहा है, जो भी वो पढ़ाएगा, जो भी उसका कंटेंट है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करेगा, ठीक है। किस तरह के टीचिंग मॉडल्स अपनाएगा, किस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाएगा, और किस तरह की टीचिंग एड्स को अपनाएगा, ठीक है। सिंपल सा है ना। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर मतलब जो भी प्रोसीजर्स आपको चाहिए, जो भी मेथड्स आपको चाहिए, जो भी स्ट्रेटजीज आपको चाहिए, वो हम इसी स्टेप में करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं आईपी या इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। चलो, लास्ट में होता है असेसमेंट, और इसमें नाम दिया गया है इसको परफॉर्मेंस असेसमेंट, मतलब पीए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? हम एसेस करते हैं या इवेल्युएट करते हैं, मतलब आकलन या मूल्यांकन करते हैं बच्चों का कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, जो भी बिहेवियर्स लाना चाहते थे हम, या बिहेवियरल चेंज लाना चाहते थे, वो हमें हासिल हुआ या नहीं हुआ, जो भी हमने गोल्स सोचे थे स्टार्टिंग में वो हमें मिले या नहीं मिले, ठीक है। इसके लिए हम टेस्टिंग डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। जैसी इंस्ट्रक्शन होगी उसी के बेस पे हम टेस्टिंग डिवाइस को यूज करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग डिवाइस में क्या हो सकता है? हम ओरल टेस्ट ले सकते हैं, कोई रिटर्न टेस्ट ले सकते हैं, या प्रैक्टिकल में कोई डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब क्या होता है अगर किसी एक स्टेप पे कोई प्रॉब्लम है या कोई एक स्टेप अच्छे से अचीव नहीं हुआ है, तो टीचर प्रीवियस स्टेप में जा सकता है। कैसे? क्योंकि सभी स्टेप क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं, और प्रीवियस स्टेप में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि जो अगला स्टेप है उसको हम
अचीव कर सकें। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स। तो सभी टीचिंग मॉडल्स के क्या है ना, कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फोकस, सिंटैक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम क्या है उस मॉडल का, सपोर्ट सिस्टम क्या है उस मॉडल का, और उस पर्टिकुलर मॉडल की एप्लीकेशंस क्या है। तो ये जो भी बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स है ना, ये सभी मॉडल्स में होते हैं। ठीक है, तो ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल के फंडामेंटल एलिमेंट्स पढ़ते हैं। तो फोकस इसमें क्या है, इसका फोकस ये है कि ये मॉडल फोकस करता है सभी प्रोसेसेस पे और सभी मेजर एक्टिविटीज पे जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जो भी सभी सीक्वेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा अरेंज है। तो मेन एम या ऑब्जेक्टिव ये हो गया इस मॉडल का। चलो देन आते हैं सिंटैक्स। तो इसमें क्या है, फॉलोइंग स्टेप है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या है कि कॉग्निटिव लेवल भी अचीव होना चाहिए, अफेक्टिव लेवल भी अचीव होना चाहिए और साइकोमोटर लेवल भी अचीव होना चाहिए। ठीक है, एंटरिंग बिहेवियर में टीचर क्या अंडरस्टैंड करता है, टीचर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है, बच्चों के इंटरेस्ट को चेक करता है जो भी स्टूडेंट्स में है। स्ट्रक्चर में क्या है, टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज को डिसाइड किया जाता है। और लास्ट में क्या है, जो भी ओवरऑल बिहेवियर है लर्नर का उसको एसेस किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरऑल सिंटैक्स है या स्ट्रक्चर है ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल का। चलो देन आता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, मतलब प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है। तो इसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड होना। तो जो भी इंटरेक्शन है वो टीचर के द्वारा सपोर्ट किया जाता है या सपोर्ट की जाती है और टीचर के द्वारा समझी जाती है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे किसका हो रहा है, तो इसमें टीचर क्या करता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करता है, अच्छे से पार्टिसिपेट करता है प्रोसेस को, और बच्चों की जो भी पोटेंशियल है, उनकी डेफिशिएंसीज है, उनको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो सी है प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप। तो इसमें क्या है, बच्चों को एसेस किया जाता है आफ्टर टीचिंग, और गोल्स अगर पूरे नहीं हुए हैं देन हम प्रीवियस प्रोसेस को मॉडिफाई करते हैं। चलो फोर्थ है कि सोशल सिस्टम कैसा है। तो सोशल सिस्टम इसमें ऐसा है कि टीचर डोमिनेटर की भूमिका में है और स्टूडेंट क्या है, रिसेप्टिव की भूमिका में है। ठीक है, रिसेप्टिव होता है मतलब जो कि चीज़ों को ग्रहण करे, डोमिनेटर होता है जो भी कंट्रोल करे। सक्सेस मतलब मॉडल का सक्सेस होना किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टीचर की एबिलिटी पे और टीचर की कॉम्पिटेंसी पे, कि टीचर में कैसी क्षमता है और किस तरह से वो ओवरऑल क्लास को कंट्रोल करता है। ठीक है, टीचर ही गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। जितने अच्छे वो गोल डिसाइड करेगा, जितनी अच्छी वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, उतना ही अच्छा होगा। जितनी अच्छी वो टीचिंग मॉडल्स को अपनाएगा, जितनी अच्छी वो स्ट्रेटजीज को अपनाएगा, उतना ज़्यादा चांस है कि हमारे गोल्स पूरे हो सकें। ठीक है, इवेल्युएशन डिवाइसेस या टेस्टिंग डिवाइस भी कैसी होनी चाहिए, जो कि पर्टिकुलर गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को चेक कर सकें कि वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, ओवरऑल टीचर की एबिलिटी पे और टीचर की कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो फिफ्थ है सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। प्री सर्विस एंड इन सर्विस फैसिलिटीज होनी चाहिए, सभी वो संसाधन होने चाहिए जिससे कि एक शिक्षक अपनी क्लास को और ज़्यादा अच्छा कर सके। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन एंड असेसमेंट डिवाइसेस, जो भी आकलन और मूल्यांकन के लिए जो भी डिवाइसेस चाहिए वो सभी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, सपोज अगर आपको कोई लैब में प्रैक्टिकल करवाना है तो आपके पास अच्छे से लैब होनी चाहिए, वरना हम बच्चों को एसेस कैसे करेंगे या बच्चों को इवेल्युएट कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब सभी कुछ होना चाहिए। चलो देन आता है एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। तो ये मॉडल क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक है, तो इसलिए हम इसको हर एक तरह की मतलब मोस्टली लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस में इस मॉडल को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देन एंटरिंग बिहेवियर होते हैं, देन इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर होता है, देन परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा रिवीजन था, रिकैपिटुलेशन था। आई होप आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा ये टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।